18 नवंबर 1978 एक ऐसी तारीख जो इतिहास के सबसे अंधेरे पन्ने में लिखी गई। एक घने जंगल में पीपल्स टेम्पल के नाम से एक बस्ती थी, जहां लगभग 1000 लोगों का लीडर उन पर राज किया करता था और वो लोग उसे भगवान मानते थे। पर किसे पता था कि उस रात उनका भगवान उनके लिए शैतान बन जाएगा। उनके ही लीडर ने लगभग 1000 लोगों को एक रात के अंदर मार डाला, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? आखिर कौन था ये उनका लीडर और उसने अपने ही लोगों को एक रात में क्यों मार डाला? ये है 18 नवंबर 1978 की एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे गहराइयों तक लेकर जाएगी। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ जोन्सटाउन। जोन्सटाउन की कहानी शुरू होती है उसके फाउंडर से, जिसका नाम था जिम जॉन्स। जिम जॉन्स का जन्म 13 मई 1931 को इंडियाना के एक गांव में हुआ था। जिम के फादर का नाम जेम्स थर्मन जोन्स और जिम के मां का नाम लेनेटा पटनम था। सॉरी अगर मैं इनके नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। जोन्स के फादर एक रिटायर्ड सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई की थी। जिम के फादर को सीरियस इंजरीज और केमिकल वेपन अटैक्स की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आस पड़ोस में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में रिपेयर का काम करते थे, क्योंकि उनकी मिलिट्री पेंशन इनके परिवार के लिए काफी नहीं था। जिम के फादर के हेल्थ की वजह से आगे चल के इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हुई, जिसकी वजह से जिम के पेरेंट्स में आगे चल के काफी लड़ाइयां होती थी। तो 1934 में जिम जॉन्स की पूरी फैमिली बेघर हो गई, लेकिन इस टाइम पर उनके रिलेटिव्स ने इनकी हेल्प करी। लिन टाउन के अंदर एक छोटी सी शैक खरीद के इन्हें दे दी, लेकिन उनका नया घर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत दूर था। लिन टाउन के अंदर जिम जॉन्स की फैमिली ने पैसे कमाने के लिए फार्मिंग करने की कोशिश की, लेकिन जिम के फादर की कंडीशन और खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली फार्मिंग में फेल हो गई। इनकी फैमिली में खाने को लेकर काफी दिक्कत होने लगी और इन लोगों को मोस्टली अपने रिलेटिव से हेल्प लेनी पड़ती थी। कभी कभी ये लोग जंगल और खेतों में जाकर अपने लिए खाने की व्यवस्था करते थे। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जिम की माँ जिम पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देती थी, जिम को काफी इग्नोर किया करती थी वो। लेकिन जब इन लोगों ने जिम को स्कूल में डालने की कोशिश की तो वही रिलेटिव जो अब तक हेल्प करते आ रहे थे, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि जिम की माँ को अब बाहर निकलकर काम करना होगा, नहीं तो अब वो रिलेटिव्स पैसे की हेल्प नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जिम की माँ को बाहर निकलकर काम करना पड़ा। और दूसरी तरफ जिम के फादर मोस्टली हॉस्पिटलाइज्ड ही रहते थे, जिसकी वजह से जिम लगभग हमेशा अकेला ही रहता था। जिम के पेरेंट जब अक्सर घर पर नहीं रहते थे तो जिम की अंकल और आंटी उसका देखभाल किया करते थे, लेकिन जिम जॉन्स अक्सर गलियों में घूमा करता था, और वो भी कभी कभी नंगे होकर। जहाँ जिम जॉन्स का नया घर था वहाँ के आसपास के लोग जिम को कभी कभी कुछ खाने को, कुछ पहनने को या फिर कभी कभी कुछ गिफ्ट्स भी देते थे। तो इससे पता चलता है कि जिम जॉन्स का बचपन काफी अनयूजुअल था। जैसा नॉर्मल बच्चे का होता है वैसा तो बिल्कुल नहीं था। एक दिन जिम की मुलाकात पास के ही चर्च के पेस्टर की वाइफ से हुई, जिन्होंने जिम को एक बाइबल दिया और जिम को रिलीजियस टीचिंग्स पढ़ाने की कोशिश की। और इस तरह जिम जॉन्स के अंदर एक स्पिरिचुअल लीडर बनने का शौक चढ़ा। जिम के अंदर एक नया सपना आ चुका था कि उसे एक स्पिरिचुअल लीडर बनना है, जिसकी वजह से वो अक्सर चर्च और ऐसे स्पिरिचुअल मीटिंग्स अटेंड करने लगा था। जिम रिलीजन और डेथ जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट लेने लगा था। जब कभी भी जिम रोड पर किसी मरे हुए जानवर को देखता था तो उस जानवर पर वो अजीब अजीब रिचुअल्स करने लगा था, उनका अंतिम संस्कार भी करता था। और आप कह सकते हो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स करता था, शायद अपने मजे के लिए। और एक बार तो जिम ने एक कैट को भी मार दिया था अपने इसी एक्सपेरिमेंट के शौक के चलते। जिम अपने आसपास के लोगों से काफी फॉल्स क्लेम किया करता था, जैसे कि एक उसका फॉल्स क्लेम था कि वो उड़ सकता है, और इसी चक्कर में जिम एक बार एक बिल्डिंग से गिरकर उसने अपना हाथ भी तोड़ लिया था। बचपन में उसने काफी चर्च की चीजें चुरा करके प्रैंक्स भी किए, जैसे कि एक बार एक मिनिस्टर का बाइबल चुराकर उसने उस बाइबल पर गोबर लगा दिया था। और जिम जॉन्स की माँ उसे मारकर डिसिप्लिन करने की कोशिश करती थी। जोन्स ने पॉलिटिकल चीजों में भी अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि उसने हिटलर, गांधी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो नाजी जर्मनी को बहुत सपोर्ट किया करता था। चाइल्डहुड में जोन्स काफी एग्रेसिव और आइसोलेटेड था, यानी कि अकेलापन। इन सब चीजों की वजह से एक समय आते आते लोग उसको काफी डिसलाइक करने लग गए थे। हाई स्कूल आते आते जिम जॉन्स अपने क्लासमेट से भी काफी अलग रहता था
उसका निक नेम जिमी था और जोन्स हमेशा अपने बाइबल के साथ ही पाया जाता था। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि जो इंसान इतना स्पिरिचुअल, बाइबल से कनेक्टेड हो, वो आगे चलकर क्या करने वाला है ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जोन्स स्कूल में एक ऐसा लड़का था जिससे अगर कोई सामने से बात करे तभी बात करता था। और जिम जॉन्स को स्पोर्ट्स में कोई शौक नहीं था क्योंकि वो किसी भी चीज में हारना नहीं चाहता था। एक बार जिम जॉन्स ने देखा कि एक बेसबॉल गेम में अमेरिकन रेसिज्म का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे रेसिज्म का मतलब समझ में आया। और इधर 1945 में जिम जॉन्स के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और जिम अपनी माँ के साथ में इंडियाना शिफ्ट हो गया। उसने वहां रिचमंड हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1946 में वो एक हॉस्पिटल में काम करने लग गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जिम का बर्ताव काफी डिस्टर्बिंग बताया, लेकिन जिम की काफी अच्छी रेपुटेशन थी मैनेजमेंट के साथ। और वहां काम करते वक्त जोन्स एक लड़की के साथ डेट करने लग गया और 1949 में जोन्स ने उसी लड़की मार्सिलीन से शादी की और उन दोनों ने ब्लूमिंगटन में अपनी नई लाइफ शुरू की। अब जिम जोन्स ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, कहाँ पढ़ाई की, कैसे क्या हुआ, वो क्या बना, अगर हम इसकी बात करें तो हम अपने मेन मुद्दे से काफी अलग हो जाएंगे, जो है जोन्सटाउन। आखिर जिम जॉन्स ने जोन्सटाउन की शुरुआत कैसे की? अब हम असली मुद्दे पर आने वाले हैं, जिसको जानने के लिए आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। चलो, आपको तो पता ही है कि चर्च के एक पेस्टर की वाइफ ने जिम जॉन्स को एक बाइबल दिया था, जिसकी वजह से जिम जॉन्स एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता था। 1960s के आसपास में जिम जॉन्स ने देखा कि अमेरिका में रेसिज्म काफी ज्यादा होने लगा है। हर दूसरे इंसान को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। उस समय जिम जॉन्स को एक ख्याल आया। जिम जॉन्स ने पीपल्स टेम्पल इस नाम का एक कल्ट बनाने की सोची। जिम जॉन्स को ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जहां पर सब लोग एक साथ रहें, जहां पर कोई रेसिज्म ना हो। जिम जॉन्स ने 1960s के आसपास में पीपल्स टेम्पल को शुरू किया, जो कि एक मिक्स था क्रिश्चियनिटी और सोशलिज्म का। जिम का मैसेज एकदम क्लियर था, वो एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था। 1974 जिम जॉन्स ने साउथ अमेरिका के गुयाना कंट्री में एक जगह लीज पर ली और जिम जॉन्स ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि ये जगह एक यूटोपिया होगी। लोगों को कहा गया कि इस जगह पर कोई रेसिज्म और इनजस्टिस नहीं होगा और सभी लोग एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे जिसके सभी लोग हकदार थे। और जिम के फॉलोअर्स अपना पैसा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर गुयाना कंट्री में शिफ्ट हो गए और जिम ने इस जगह का नाम रखा जोन्सटाउन। अब हम बात करते हैं कि जिम जॉन्स ने जोन्सटाउन के अंदर कितने लोगों को बुलाया, तो उसका डेटा आप अपने सामने देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन लगभग जोन्सटाउन की 70% पॉपुलेशन थी। जोन्सटाउन की पूरे पॉपुलेशन का 45% हिस्सा ब्लैक विमेन थी। टोटल 638 फीमेल्स और 361 मेल्स, लगभग 999 लोग। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि जिम जॉन्स एडोल्फ हिटलर को काफी स्टडी किया करता था, जिससे कि वो जान पाए कि उसे लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। अब बात करते हैं कि जिम जॉन्स की इस टाउन, जिसका नाम जोन्सटाउन था, इसकी रियलिटी क्या थी। जोन्सटाउन, जो एक परफेक्ट लिविंग, बहुत अच्छी लिविंग दिखाई गई थी, दरअसल आगे चलकर ये एक नाइटमेयर बन गया। जिम जॉन्स हर चीज को कंट्रोल करने लगा। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ तक कि लोगों की सोच भी जिम जॉन्स ही कंट्रोल करता था। लोगों से उनका पासपोर्ट छीन लिया गया था और उन सभी लोगों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कर दिया गया। लोगों से जबरदस्ती हार्ड लेबर का काम कराया जाता था और बदले में बेसिक फूड दिया जाता था, जैसे राइस और बीन्स। जिम ने जगह जगह पर लाउड स्पीकर्स लगवा रखे थे ताकि वो दिन रात अपनी स्पीचेस दे सके। अगर हम समराइज करके बात करें तो जिम जॉन्स ने जो सपने दिखाए थे कि यहाँ पर कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा, यहाँ पे रेसिज्म नहीं होगा, दरअसल ये उससे भी ज्यादा भयानक है। जिम जॉन्स ने अपने फॉलोअर्स को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए, लेकिन उसकी रियलिटी तो ये थी कि वहां पर बस वो उन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा था। वहां के सभी लोग उसे फादर कह के बुलाते थे, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी। जोन्सटाउन को एक जंगल के बीचों बीच बनाया गया था, जहां पर बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। जोन्सटाउन आने से पहले लोगों को बहुत सारे फेक प्रोमिसेस दिए गए थे, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और कंफर्ट। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि यहाँ के सभी लोग बम्बू के हट्स में रहते थे और एक्सट्रीम हीट और मॉस्किटो से परेशान थे। खाने की एक बड़ी प्रॉब्लम थी और उन सभी लोगों से हार्ड लेबर का काम कराने के बाद बदले में उन सभी लोगों को राइस और बीन्स दिए जाते थे और न्यूट्रिशन की कमी से लोग बीमार भी पड़ने लगे। बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट अलाउड नहीं था। जोन्सटाउन के जो लोग अपने घर पर लेटर्स भेजने का ट्राई करते थे तो जिम जॉन्स की टीम उन लेटर्स पर सेंसर करती थी। हर जगह जिम जॉन्स के लॉयल फॉलोअर्स का नेटवर्क था जो उसे पल पल रिपोर्ट करते थे अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोले।
जिम जॉन्स की आवाज लाउड स्पीकर से हर पल सुनाई देती थी। वो अपनी स्पीचेस से लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई जोन्सटाउन से भागने की कोशिश करता था तो उनको जंगल के बीच में पनिशमेंट बॉक्स में डाल दिया जाता था। एक ऐसा छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर सांस लेना तक मुश्किल होता था, और जो भी कुछ गलत कहता था उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था और उन्हें पनिश भी किया जाता था। जिम जॉन्स अपने फॉलोअर्स को एक टेस्ट के लिए तैयार कर रहा था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें वो लोगों को तैयार कर सके मास साइड के लिए। जिम जॉन्स लोगों से कहता था कि वो साइनाइड पी लें। साइनाइड एक बहुत खतरनाक जहर होता है, कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे। वो लोगों से कहता था कि आप ये साइनाइड पी लो, लेकिन जिम जॉन्स सिर्फ ऐसा लोगों के अंदर डर बना रहा था। लेकिन लोगों को डर लगता था कि कहीं किसी दिन उन्हें ये सच में ना पीना पड़ जाए, और जिम जॉन्स इसी चीज को चाहता था कि लोगों के अंदर ये चीज पहले ही डाल दी जाए, क्योंकि जिम जॉन्स का प्लान बहुत आगे तक का था। उसने लोगों के अंदर पहले ही ये चीज डाल दिया था। जोन्सटाउन में जिम जॉन्स लोगों से लेबर का काम कराता था, यूजुअली फार्मिंग या कंस्ट्रक्शन का काम। जंगलों में टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे थे। इतना सारा काम करने के बाद भी लोगों के पास फ्री टाइम नहीं था। जिम के मीटिंग्स और लेक्चर्स घंटों तक चलते थे, जो लोगों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर डालने लगे। जोन्सटाउन में मेडिकल फैसिलिटी भी थी, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था। एक्चुअल इलनेस के लिए उन लोगों के पास कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। कुछ लिमिटेड मेडिसिन ही थी, और धीरे धीरे वो मेडिसिन भी खत्म होने लगे। और जिम जॉन्स हैवी ड्रग अब्यूज करने लगा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा। ये ड्रग्स जिम जॉन्स के बिहेवियर और उसकी थिंकिंग को बहुत असर कर रहे थे। जिम जॉन्स का मानना था कि यूएस गवर्नमेंट उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जिम जॉन्स ने अपने फॉलोअर्स को अस वर्सेस देम मेंटालिटी में डाल दिया। जोन्सटाउन के सभी लोग मेंटली और फिजिकली ट्रैप हो चुके थे। उन सभी लोगों के पासपोर्ट्स जिम की टीम ने ले लिए थे। अगर कोई जोन्सटाउन से एस्केप करने की सोचता तो जिम जॉन्स के गार्ड उन्हें रोक देते थे। जिम जॉन्स ने वहां के बच्चों को एज अ टूल इस्तेमाल किया। उन बच्चों के पेरेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट किया। उनके पेरेंट्स को कहा कि तुम्हारे बच्चे यहीं पर सेफ हैं, मेरे साथ, बाहर की दुनिया उनके लिए ठीक नहीं। जिम जॉन्स ने अपनी इमेज एक गॉड लाइक कैरेक्टर के जैसे बना रखी थी। उसने अपने बहुत सारे फेक मिरेकल्स बना रखे थे, बहुत सारी फेक स्टोरीज बनाई जहां पर वो लोगों की हेल्प कर दिया करता था, जैसे कि मरे हुए को जिंदा कर देना और किसी बीमार की बीमारी ठीक कर देना। और टाइम बीतते बीतते वो सभी लोग जिम जॉन्स की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे थे। शायद ये इस वजह से हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली घंटों तक स्पीचेस दिया करता था। सभी लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन जिम सिर्फ पावर ही चाहता था, जो अब उसे मिल चुका था। अब आपने देखा कि ये चीजें कैसे काम करने लगी थी, कैसे जिम जॉन्स लोगों पर कंट्रोल किया करता था, कैसे वो लोगों से अपने मन मुताबिक काम करवाया करता था, बदले में बेसिक चावल और बीन्स दिया करता था। लेकिन इसके बाहर, जोन्सटाउन के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा शायद जिम जॉन्स को पहले से ही था। जिम जॉन्स के जितने भी फॉलोअर्स थे जो जोन्सटाउन के अंदर रहने आए थे, बाहर उनकी फैमिलीज को इनकी बहुत चिंता होने लगी थी। इन कल्ट मेंबर्स की फैमिलीज यूएस में बहुत सारे रिपोर्ट करने लगे कि उनके फैमिली मेंबर्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें जोन्सटाउन के अंदर कैद कर दिया गया है। कुछ लोगों ने ये तक कंप्लेंट किया कि जो लोग वहां रहना भी नहीं चाहते उन्हें भी फोर्सफुली वहां पर कैद किया गया है। और इन सारी कंप्लेंट्स की वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर आने लगा, जिसकी वजह से लियो रेयान इन्होंने डिसाइड किया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। ये जाने जाते थे केसेस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इतने सारे कंप्लेंट्स के बाद लियो रेयान डिसाइड करते हैं जोन्सटाउन में इन्वेस्टिगेशन करने का। लियो रेयान कुछ जर्नलिस्ट के साथ में गुयाना फ्लाई करके आते हैं। जिम जॉन्स ने इनिशियली लियो रेयान और उनकी टीम को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन जोन्सटाउन जिस कंट्री में था वहां की गवर्नमेंट ने जिम जॉन्स पर प्रेशर बनाया, और इस प्रेशर की वजह से जिम जॉन्स को ये अलाउ करना ही पड़ा, और जिम जॉन्स ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। जोन्स ने डिसाइड किया कि उनके आने पर वो हर चीज फेक करेगा ताकि जोन्सटाउन एक पैराडाइज लगे। जब रेयान और उनकी टीम वहां पहुंचे तो मेंबर्स ने प्रिटेंड किया कि वो सभी लोग बहुत खुश हैं। सब लोग हंसते खेलते दिख रहे थे, सभी लोग जिम जॉन्स की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन सबके हंसते खेलते चेहरे के अंदर वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जोन्सटाउन के कुछ मेंबर्स लियो रेयान के पास गए और उन्हें सीक्रेटली कुछ नोट्स दिए, और उन नोट्स में लिखा था, प्लीज हेल्प अस,
हमें यहाँ से निकालो। और इस इंसिडेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जिम जॉन्स उन लोगों को जबरदस्ती रोक रहा था। लियो रयान ने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि जो लोग भी जोन्सटाउन से वापस घर जाना चाहते हैं वो सामने आ सकते हैं। इनिशियली कुछ लोग सामने आए जो वापस यूएस जाना चाहते थे। ये बात सुनकर जिम जॉन्स अचानक से शॉक हो गया। उसे लगा कि उसके कंट्रोल और उसकी इमेज के लिए एक धोखा है ये। उसे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म। और तब जिम जॉन्स ने कुछ ऐसा किया जो शायद उसने खुद नहीं सोचा था। लियो रयान अपने साथियों के साथ वापस अपनी उड़न तश्तरी के पास पहुंचे और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सिचुएशन को बहुत खराब कर दिया। जिम जॉन्स ने अपने गार्ड्स को यह ऑर्डर दिया कि लियो रयान और उनकी टीम को वहीं मार डाले। जिम जॉन्स के आदमियों ने एयर स्ट्रिप पर गन फायर स्टार्ट कर दिया। कांग्रेसमैन लियो रयान, 2 जर्नलिस्ट और उनके साथ के एक और मेंबर वहीं मारे गए। उनमें से बहुत लोग इंजर्ड भी हुए, लेकिन कुछ लोग वहां से भाग गए। एयर स्ट्रिप पर फायरिंग करने के बाद में जिम जॉन्स को पता चल चुका था कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। इससे उसे पता चल चुका था कि अब वो एक्सपोज हो चुका है और जोन्सटाउन का अंत बहुत करीब है। और जिम जॉन्स बहुत डर गया और जिम जॉन्स ने एक प्लान बनाया। वो अपने सारे फॉलोअर्स के साथ में मास सुसाइड करेगा। जिम जॉन्स ने जोन्सटाउन के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जिम जॉन्स ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि हमारे दुश्मन हमारे पास आ रहे हैं और हमें अपने रेवोल्यूशन को यादगार बनाना होगा। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि हम सभी लोग गर्व की मौत मरना चाहेंगे। जिम जॉन्स के फॉलोअर्स ने एक ड्रम के अंदर फ्लेवर्ड एड और साइनाइड मिक्स किया और मास सुसाइड की तैयारी शुरू हो गई। जिम जॉन्स ने सबसे पहले बच्चों को टारगेट किया। बच्चों के माता और पिता को फोर्स किया गया कि वो अपने बच्चों को जहर पिलाएं। पेरेंट्स को ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है और जो लोग भी जिम जॉन्स की बात को अपोज कर रहे थे उनके ऊपर गन पॉइंट रख दिया गया और पेरेंट्स को अपने ही बच्चों को जबरदस्ती जहर पिलाना पड़ा। जिम जॉन्स ने ये इंश्योर किया कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। ये मास सुसाइड एक एक करके हुआ। सारे चिल्ड्रन ने पॉइजन पी लिया था। अब बारी थी एडल्ट्स की। सभी लोगों ने पॉइजन पीना शुरू किया और जो पॉइजन पीने से हेजिटेट कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती पॉइजन पिलाया गया। हर जगह लोग गिर रहे थे और वो पूरी जगह डेड बॉडीज से भरने लगी। और देखते ही देखते जिम जॉन्स के सारे फॉलोअर्स पॉइजन पी चुके थे। जब जिम जॉन्स के सभी लोग मारे जा चुके थे तब आखिर में जिम जॉन्स ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। जिम जॉन्स ने पॉइजन नहीं लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक मास सुसाइड था या फिर एक मास मर्डर। टेक्निकली ये कोई मास सुसाइड नहीं था, ये एक मास मर्डर था और इसका सिर्फ एक वजह था, एक पागल सन की लीडर जिसने जबरदस्ती लोगों को पॉइजन दे दिया। उन सभी लोगों में से बहुत लोग भागना चाहते थे लेकिन जिम जॉन्स के गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और अंत में वो सारे लोग मारे गए। ये सारी ट्रेजेडी एक इंसान की मैनिपुलेशन और पागलपंती का नतीजा थी। और आखिर में जोन्सटाउन, जिसकी शुरुआत परफेक्ट लिविंग वाली जगह से हुई थी, वो आखिर में एक कब्रिस्तान बन गया। जोन्सटाउन के अंदर 918 डेड बॉडीज पाई गईं, जिसमें से 304 बच्चे थे। ये पूरी ट्रेजेडी एक रिमाइंडर है कि कैसे किसी भी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनली ये सारा केस कवर हुआ। मैं इस केस के बहुत अंदर तक नहीं जा पाया क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पर पब्लिकली बता भी नहीं सकता हूँ। इस चैनल पर ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जितना हो सके इस केस को कवर कर सकूं, लेकिन स्टिल मैंने बहुत सी चीजें इसमें मिस करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक सुनने में बहुत डरावना लगा या फिर ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा था, तो मैं आपको बता दूं ये दरअसल पूरी स्टोरी है ही नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने मिस किए हैं। पहले तो आप देखो वीडियो कितनी लंबी हो गई है। पहली वीडियो के हिसाब से वीडियो आपको कैसी लगी? पहली बार ऐसा कोई फेस कैम ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बताना आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी सोचते हो आपके दिमाग में जो भी है, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो, इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हो, जिम जॉन्स के बारे में कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। कोई भी कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप बताओ अगली वीडियो आप क्या देखना चाहोगे। थैंक यू।